स्वागत है आप सभी साथियों का दृष्टि पीसीएस के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सलमान और आज का हमारा ये जो प्रोग्राम है यानी कि आरपीएससी करंट अपडेट प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के माध्यम से जिन सवालों को आज के एपिसोड में शामिल किया गया है वो सवाल राज्य में बीते हफ्ते जो भी खबरें चर्चा में रही या जो भी खबरें आप सभी की आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, जिनके ऊपर आगामी परीक्षा में समसामयिकी से संबंधित कोई प्रश्न बनाया जा सकता है। तो इन प्रश्नों को उन्हीं खबरों की तर्ज पर बनाया गया है। न केवल प्रश्नों को बनाया गया है बल्कि इस एपिसोड के माध्यम से उन सवालों से जुड़ी हुई भी जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं या महत्वपूर्ण तथ्य या उसकी पृष्ठभूमि से कोई ऐसा सवाल बनाया जा सकता है तो उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए अपने एपिसोड की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के इस सेशन में, इस एपिसोड में वे कौन से सवाल हैं जो कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए बनाए गए हैं, जिससे कि आप सभी को एक पूर्वानुमान हो सके कि वो कौन से क्षेत्र हैं या किस प्रकार के सवाल आगामी परीक्षा में समसामयिकी से संबंधित पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल है, 66वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक 19 वर्षीय फुटबॉल खेलकूद प्रतियोगिता कहां आयोजित की गई है? विकल्प है जयपुर, अलवर, टोंक या पाली। तो अभी हाल ही में 66वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक 19 वर्षीय फुटबॉल खेलकूद प्रतियोगिता जो है राज्य के अलवर जिले में आयोजित की गई है। इससे संबंधित अगर कुछ अन्य बातों को करें तो इसका जो शुभारंभ किया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जी ने इसका शुभ आरंभ किया है। और इसके साथ ही साथ इस प्रतियोगिता में 33 टीमें हिस्सा ले रही यानी भाग ले रही है और इसमें करीब 660 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं इस प्रतियोगिता में। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर था अलवर था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राज्य के किस विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके ओसीआर शीट से परिणाम प्राप्ति में विश्व कीर्तिमान बनाया है? जो विकल्प है उनमें है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, पंचायती राज विभाग या सबसे अंत वाला विकल्प है शिक्षा विभाग। तो अभी हाल ही में राजस्थान राज्य के शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत इस ऐप के माध्यम से जो इसका दूसरा चरण था यानी कि जो ऐप की टेस्टिंग की जा रही थी उसके दूसरे चरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से 5 दिनों में 1.35 करोड़ ओसीआर सीट्स अर्थात उत्तर पत्रकों का डिजिटली आकलन करके एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है और इसे जो है एशिया संस्करण में दर्ज किया गया है। यानी कि ये जो कीर्तिमान बनाया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा इसे एशिया संस्करण में दर्ज कर दिया गया है। और किस कार्यक्रम के तहत इसका आकलन किया गया है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? तो वो कार्यक्रम है राज्य का जो शिक्षा विभाग है उसके द्वारा शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके ओसीआर सीट्स का आकलन किया गया है। तो ये खबर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि एआई से संबंधित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित न केवल प्रदेश की बात करें बल्कि भारत में क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं या भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस तरह से आगे बढ़ रहा है, इस लिहाज से भी यह खबर अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इससे संबंधित कोई भी सवाल आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य के किस जिले में 66वीं राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है? विकल्प है चूरू, दौसा, टोंक या उदयपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है टोंक हो जाता है। जैसा कि साथियों आप सभी को पता होगा कि पिछले 2 वर्षों में न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व लगभग कोरोना के चपेट में रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं या बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन स्थगित कर दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे हालात सुधरे हैं वैसे वैसे इस तरह की प्रतियोगिताएं, इस तरह के आयोजन राज्य में और देश में देखे जा रहे हैं कि जिससे कि लोगों में एक बार फिर से उत्साह जगे खेलों के प्रति लेकर के। तो इसी को देखते हुए अभी हाल ही में टोंक में 66वीं राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और इसके अंतर्गत खिलाड़ियों एवं ग्रामीणों को संबोधित करते हुए जो वहां के खेल मंत्री है उन्होंने एक बात दोहराई है। उसमें यह कहा है कि लॉकडाउन के बाद जो एक रिक्त स्थान उत्पन्न हो गया था यानी कि जो खेलों को लेकर के तमाम ऐसे कार्यक्रम जो कि जनता को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं उनको स्थगित कर दिया गया था। तो इस तरह की खेल प्रतियोगिताओं ने उसको कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश की है। यानी कि
जो नकारात्मक माहौल उत्पन्न हुआ था कोरोना के दौरान, उसमें मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। और इस ओलंपिक खेल के अंतर्गत लगभग 30 लाख खिलाड़ियों ने भाग लेकर मानव इतिहास का एक सबसे बड़ा इतिहास रच दिया है। हालांकि ये जो बात इन्होंने कही है ये राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक से संबंधित था, लेकिन यहां पर राज्य की जो 66वीं राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता है, इसके शुभारंभ के दौरान खेल मंत्री ने इन बातों को दोहराया है कि जिससे कि जो वयस्क खिलाड़ी हैं या ऐसे प्रतिभागी जो कि आगे खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तत्पर हैं, चाह रखते हैं आगे कुछ करने के लिए अपने प्रदेश के लिए, तो उनका उत्साह बढ़ सके। इस तरह से ये बातें खेल मंत्री के द्वारा कह करके खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया गया है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, यानी कि टोक में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। अगला सवाल है 41वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में इस वर्ष राजस्थान दिवस का आयोजन कब किया गया? विकल्प है 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर या 18 नवंबर। तो अभी हाल ही में 41वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया जा रहा है और इसके अंतर्गत राजस्थान दिवस जो है 18 नवंबर को मनाया जाएगा, यानी कि इसका जो आयोजन किया जाएगा 18 नवंबर को किया जाएगा। और यह जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला चल रहा है यह नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जा रहा है और इसके तहत राजस्थान के जो भी विभिन्न क्षेत्र हैं, यानी जो भी विभिन्न अंचल है या संभाग है, वहां से कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। और इसके अंतर्गत लोक कलाकारों द्वारा राजस्थान की परंपरागत नृत्य कलाओं एवं संगीत से संबंधित जो भी कार्यक्रम है उनकी प्रस्तुति की जाएगी और इसमें मुख्य रूप से राजस्थान के जो प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं उनकी भी प्रस्तुति की जाएगी। इनमें मुख्य रूप से शामिल है खड़ताल, घूमर एवं कालबेलिया नृत्य। तो ये नृत्य जो है परीक्षा के मद्देनजर महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि ये राजस्थान के किन क्षेत्रों में मशहूर हैं या प्रसिद्ध है और इनकी क्या खासियत है। तो एक बार इस पर भी नजर आप लोग डाल लीजिएगा। चलते हैं आगे की तरफ। राज्य के किस जिले के मामे खान को राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? विकल्प है बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या जालौर। अभी हाल ही में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा 12 विधाओं में अवार्ड देने की घोषणा की गई है, जिसमें मामे खान जो कि जैसलमेर से संबंध रखने वाले हैं उनका नाम मुख्य रूप से शामिल किया गया है और इस अवार्ड के अंतर्गत इन्हें नगद दिए जाएंगे और इसके अलावा उन्हें ताम्रपत्र देकर भी सम्मानित किया जाएगा। मामे खां की अगर बात करें तो मामे खां ने जैसलमेर का ही नहीं बल्कि राजस्थान राज्य का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है, क्योंकि ये पहले ऐसे कलाकार हैं जिन्हें कांस फिल्म फेस्टिवल में जो रेड कारपेट होती है उस पर चलने का मौका इन्हें दिया गया था। इस तरह से इन्होंने न केवल जैसलमेर बल्कि राजस्थान का नाम वैश्विक पटल पर प्रसिद्ध किया है। तो इसके अंतर्गत जो अवार्ड दिया जा रहा है मामे खान को, ये जैसलमेर से संबंधित है, यानी कि बी वाला विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। तो आइए चलते हैं आगे की ओर, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है यूनेस्को और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में मरु लोक संगीत लोक नृत्य उत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? विकल्प है बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर या श्रीनगर। सबसे पहले कि इसका आयोजन जैसलमेर में कहां पे किया जाएगा, तो जैसलमेर में जानरा एवं बरना गांव है, जहां पर 19 एवं 20 नवंबर यानी यह कार्यक्रम जो होगा 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा। इसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मंगनीहार लोक कलाकारों को बुलाया गया है और इसके अंतर्गत ये लोग मरु लोक संगीत एवं लोक नृत्य उत्सव की प्रस्तुति करेंगे और इसमें खासकर अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक कलाकार गाजी खां बरना एंड पार्टी और अन्य लोक कलाकार जो है इनके द्वारा जो भी राजस्थान से जुड़ी हुई सांस्कृतिक विरासत है, जो भी लोक नृत्य है या लोक संगीत है, उससे संबंधित जो भी कार्यक्रम है उसकी प्रस्तुति इन लोगों के द्वारा दी जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व प्री टर्म बेबी डे हर साल कब मनाया जाता है? विकल्प है 16 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर या 19 नवंबर। तो सबसे पहले यहां पर एक टर्म दिया है प्री टर्म बेबी। प्री का मतलब होता है पहला,
टर्म का मतलब है अवधि से समझ लीजिए। तो यहां पर प्री टर्म का मतलब ये है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा साथियों, कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, यानी कि अगर हम मानव की बात करते हैं तो मानव में जो शिशु जब जन्म लेता है और जब वो पेट में बच्चा पलता है तो उस पीरियड को गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो जो गेस्टेशन पीरियड है ह्यूमन में यानी मानव में वो 9 महीने का होता है। किंतु कभी कभी ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है कि जिसमें जो शिशु होता है 7 महीने का होता है, यानी कि जो गर्भ होता है वो 7 महीने के बाद ही डिलीवरी हो जाती है या 8 महीने पर। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही कमजोर होते हैं, वो कुपोषण के शिकार होते हैं। तो ऐसे शिशुओं की जो बचने के चांस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो यहां पर इसी के लिए, यानी कि ऐसे बेबी जो कि समय से पहले जन्म ले लेते हैं उन्हें प्री टर्म बेबी कहा जाता है। और इन्हीं के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक वर्ष 17 नवंबर को। तो इनसे संबंधित जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं उनमें मुख्य रूप से यह होता है कि यदि कोई भी बच्चा प्री मैच्योर पैदा होता है, यानी कि जो टर्म है 9 महीने की अवधि है उससे पहले जन्म ले लेता है, तो उन बच्चों में ऑक्सोपॉक्सिया एवं हाइपोथर्मिया, ये 2 तरह की जो डिजीज है उनमें देखी जाती है और खतरा बना रहता है कि ऐसे बेबी जो है उनमें ऑक्सोपॉक्सिया और हाइपोथर्मिया हो सकता है। और इसके अंतर्गत ऐसे जो बच्चे होते हैं वो कुपोषित होते हैं और उनको बचाने के लिए एक तकनीक है जिसे कंगारू मदर केयर तकनीक कहते हैं। तो यहां पर यह बात महत्वपूर्ण हो जाती है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा कि ऐसे बच्चे यानी कि जो प्री टर्म बच्चे हैं उनको बचाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो वो तकनीक है कंगारू मदर केयर। इसके अंतर्गत इन बच्चों को बचाने की कोशिश की जाती है और ये तकनीक जो है अब तक सबसे कारगर तकनीकों में से एक है। इसके अंतर्गत जो बच्चे के बॉडी का टेम्परेचर है वो सामान्य रहता है, वहीं उसका जो वजन है वो भी तेजी से बढ़ने लगता है। साथ ही साथ ठंड पड़ने पर, यानी कि कभी बच्चे को ठंड हो जाए जिससे कि उसको न्यूमोनिया हो जाता है और उसकी जान को खतरा हो जाता है, तो इससे भी इसमें बचाया जा सकता है। यानी कि ठंड से होने वाले जो खतरे हैं उससे भी नवजात शिशु को महफूज रखा जाता है, यानी बचाया रखा जाता है। तो इसके अंतर्गत ये जो प्री टर्म बेबी डे है प्रत्येक साल यानी हर साल 17 नवंबर को मनाया जाता है। और अगर राज्य स्तर की बात करें, यानी कि हमारा जो कि एपिसोड है ये राजस्थान राज्य से संबंधित है, तो हमने इस प्रश्न को क्यों शामिल किया है, क्योंकि ये प्री टर्म डे से संबंधित है तो ये राजस्थान से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न तो हो नहीं सकता, लेकिन ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसके बारे में एक बार बता दें कि प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो अभी एक आंकड़ा जारी हुआ है जिसमें कि 100 में से 7 बच्चे राजस्थान में प्री टर्म यानी प्री मैच्योर पैदा होते हैं। और अगर वही प्रतिशत की बात करें तो राजस्थान में ये जो प्रतिशतता है 14.1 है। इसलिए इस प्रश्न को हमारे इस एपिसोड में शामिल किया गया है। तो ये रही इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्य के किस जिले की निर्मला और पूरन ने 22वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? विकल्प है जोधपुर, जयपुर, अलवर या कोटा। तो अभी हाल ही में 22वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था जिसमें जोधपुर की 2 सगी बहनों निर्मला और पूरन ने गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता है। और आपको बता दें कि ये जो दोनों बहनें हैं ये दिव्यांग हैं और इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है 11 से 13 नवंबर के बीच किया गया था। और इस प्रतियोगिता के अंतर्गत अगर बात करें तो विभिन्न राज्यों से करीब 545 से ज्यादा पैरा प्रतिभागियों ने भाग लिया था और इसमें इन दोनों बहनों ने स्वर्ण पदक जीता है। इनकी अगर बात करें तो ये कहाँ की निवासिनी है, यानी कि ये कहाँ की रहने वाली है, तो जोधपुर के बिजवाड़िया गांव की रहने वाली हैं ये दोनों बहनें। और यह प्रतियोगिता जो है गुवाहाटी में आयोजित की गई थी। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, यानी कि जोधपुर। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक सूचना है। ऐसे विद्यार्थी जो कि आगामी राजस्थान की जो भी परीक्षा आयोजित होने वाली है आरपीएससी की, उसमें अगर प्रवेश लेना चाहते हैं तो दृष्टि संस्थान की ओर से ऑनलाइन मोड में दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से यह कोर्स शुरू किया जा रहा है। और यह जो कोर्स है साल भर चलता है और इसमें कोई भी विद्यार्थी किसी भी वक्त प्रवेश ले सकता है, क्योंकि ये जो हमारा कोर्स है यानी दृष्टि संस्थान की ओर से ये जो कोर्स आप सभी प्रतिभागियों को उपलब्ध कराया जा रहा है ये रोटेशन पीरियड में होता है, यानी कि एक चक्र के रूप में चलता रहता है जिसमें कोई भी प्रतियोगी
कभी भी एडमिशन ले सकता है। तो इससे जुड़ी जो भी तमाम जानकारियां आप लोग चाहते हैं या आपकी कोई क्वेरी है तो इस दिए गए संपर्क सूत्र पर संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एवं इसमें आप लोग प्रवेश ले सकते हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ। भारतीय राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम परिषद के 8वें राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में राज्य के सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक संस्थानों को कितने अवार्ड मिले हैं? विकल्प है 15, 21, 28 या 32। तो अभी राजस्थान राज्य की अगर हम बात करते हैं तो 50 में से 21 अवार्ड जो है राजस्थान राज्य को दिया गया है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, यानी कि 21। लेकिन इससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल जो है कभी कभी सीधे तौर पर ना पूछ करके बल्कि घूम करके या उससे संबंधित जो आवश्यक जो तथ्य होते हैं उनसे जोड़ करके प्रश्न बना लिया जाता है। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण खबर है उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले एमएसएमई को वित्तीय सहायता और बुनियादी ढांचों को विकसित करने के लिए मदद करने वाली यानी सहायता करने वाली भारतीय राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे संक्षेप में या संक्षिप्त रूप में कोसीडीसी भी कहा जाता है, कि 8वें राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह का आयोजन जोधपुर में 17 नवंबर को आयोजित किया गया था। और इसके लिए कोसीडीसी अलग अलग राज्यों के चयनित उद्यमियों को हर साल पुरस्कृत करता है और इसके अंतर्गत 50 में से 21 पुरस्कार राज्य के सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक संस्थानों यानी कि एमएसएमई को दिया गया है। और यह जो पुरस्कार राज्य को दिया गया है यह न सिर्फ इसलिए दिया गया है कि राज्य में बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर को सृजित किया है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में अपना सहयोग करने के लिए दिया गया है। वहीं जोधपुर के एक हैंडीक्राफ्ट उद्यमी यानी व्यवसायी अजय शर्मा को भी इसके अंतर्गत पुरस्कृत किया गया है। वहीं अगर बात करें कि इस वर्ष उत्कृष्ट एसआईडीसी का जो पुरस्कार दिया गया है वो किस राज्य को दिया गया है, तो ये जो है गोवा राज्य को दिया गया है। गोवा के आईडीसी लिमिटेड कंपनी जो है उसको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये रहा इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खबरें और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। राज्य में कहां पर पर्यटन विभाग के सहयोग से वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? विकल्प है जयपुर, अजमेर, सीकर या उदयपुर। तो पर्यटन विभाग के तत्वावधान में या इसके सहयोग से वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन जो है उदयपुर में किया जा रहा है और इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले से एक म्यूजिशियन को यानी कि एक संगीतकार को चुना जाएगा और इसमें जो प्रतियोगी विजयी होगा यानी कि जो प्रतियोगी चुना जाएगा उसे वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल में गाने के लिए मौका भी दिया जाएगा। तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसका आयोजन जो है उदयपुर में किया जा रहा है, 16 से 18 दिसंबर के मध्य किया जा रहा है और उदयपुर में ये 5 जगहों पर आयोजित किया जाएगा और इसके अंतर्गत उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जिलों में 12 से 30 वर्ष तक की उम्र के जो भी म्यूजिशियन है, जो भी संगीतकार है, उनकी वीडियो क्लिप मांगी गई है और इसके अंतर्गत ये 25 नवंबर तक ऑडिशन के लिए अपनी क्लिप को भेज सकते हैं और इनकी जो भेजी गई ऑडियो क्लिप के आधार पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी और जो भी व्यक्ति यानी कि जो भी युवा संगीतकार इसमें चयनित होंगे, हर जिले से एक युवा कलाकार को चयनित किया जाएगा, उन्हें वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल में गाने का मौका दिया जाएगा। तो ये रहा हमारे आज के एपिसोड का अंतिम सवाल और आज के इस अंतिम सवाल के साथ हम अपने एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं। हमें उम्मीद है कि जिन प्रश्नों को आज के एपिसोड में शामिल करके आप सभी तक पहुंचाया गया वो आपकी आगामी परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। लेकिन फिर भी आपकी कोई सुझाव है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित हैं, जिससे कि हम अपने एपिसोड को और बेहतर तरीके से आप सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाने में सक्षम हो सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया।